प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब। अगर हमने इस भारत को बनाना है तो इकट्ठे बनाना है, अकेले आप। थैंक यू। सबको साथ चलाइए, सबके दिल की दर्द को समझिए और दिल को समझ के ये समझ लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप कहते क्या राम सिर्फ आपका है? राम तो विष्णु का नाम है, याद रखिए। और अगर वो विष्णु का नाम है तो हम सबका नाम है। मगर आप लोग राम को बैठे हुए बस, जिस तरह हम मुसलमानों ने कुरान को यहाँ लगा रखा है और कहते हैं ये कुरान सिर्फ हमारा है। कुरान हमारा नहीं है, कुरान सबकी। प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब, प्लीज। बाइबल सबकी। इट्स वेरी गुड नोट टू कंक्लूड। सुन लीजिए मेरी बात। 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट बोलना था, 1 घंटा बोलने दिया मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए बस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा 5 के सबको साथ चलाइए और साथ को चला के हम लोग इस दुनिया को बना सकते हैं और विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या चिराग है। उस मुल्क के जो आपने उस रियासत के जो टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों को छोड़ने की बात करें। और अब वो जो आपने हमें काटा है उसको जोड़िए सीधी तरह थोड़ा सा। मैं विनती करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर और आप सब मेंबर। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने मुझे मौका। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। कि देखिए, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता, किसानों का मामला है। किसानों के मामले में मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करता हूं, ये कोई खुदाई किताब नहीं है जिसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते, मगर हमने कानून बनाया। अगर उस कानून में वो चाहते हैं कि इसको रद्द करें तो क्या जाता है कि आप उनसे बात करें और बात करके ये देखें कि वही वो कानून लाइए जिसमें कि किसान जो है, मैं खुद जानता हूं हुजूर, मैं वजीर आला था और हमारे यहां बहुत जबरदस्त वो जो है सूखा पड़ा और उस वक्त के जो वजीर थे, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, हिंदुस्तान के मरकज के जो वजीर थे वो आए जम्मू। हमने हेलीकॉप्टर उनके सामने रखा, उन सारे इलाकों में ले गए जहां पे वो सूखा पड़ा था। तो जब उनने दौरा किया उन्होंने कहा साहब नुकसान तो बहुत जबरदस्त है और हमें मेरे ख्याल से 1000 करोड़ तक इसको देना चाहिए। और जब दिया, हैरान होंगे, हमें 16 करोड़ मिले और मेरे पास डेवलपमेंट के लिए 37 करोड़ थे। मैंने डेवलपमेंट बंद कर दिया। मैंने कहा अगर किसान मर गया तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। और किसान के लिए मैंने बीज, इंस्ट्रूमेंट्स, जो कुछ भी उनको चाहिए था मैंने सरकार की तरफ से दिया। फर्टिलाइजर सरकार की तरफ से कि किसान उठे, हम बच सकेंगे। आज आपसे भी हाथ जोड़ के ये बात करता हूं कि लेट अस नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, लेट नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। दिस इज आवर नेशन, वी बिलोंग टू दिस नेशन एंड इफ वी बिलोंग टू दिस नेशन लेट अस रिस्पेक्ट एवरीबॉडी इन दिस नेशन। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूं हम लोग उंगलियां उठाते हैं जवाहरलाल पे, सरदार पटेल पे, बाकी लीडरों पे, इंदिरा गांधी पे, राजीव गांधी पे, तो मुझे अफसोस होता है कि कल आप ताकत में नहीं होंगे, क्या फिर हम इन्हीं वजीर आजम के खिलाफ बात करेंगे? इट इज नॉट व्हाट इंडियन परंपरा इज। जो गया उसकी इज्जत की, उस वो तो अब उधर पहुंच गया, वहां जवाब देना है, हम सब ने देना है, आपने भी और मैंने भी। तो इसलिए जो हमने किया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं कि मेहरबानी करके ये परंपरा मत छोड़िए। जो गया है, नहीं तो हम उंगलियां उठाते हैं और उंगलियां उठा के बात करते हैं, इट इज नॉट पार्लियामेंट्री। इसलिए उनकी इज्जत करिए, गौरव करिए। जो उन्होंने किया मैं जानता हूं, वो मैंने खुद, आप में से कई होंगे जिनने सरदार पटेल को कभी देखा ही नहीं है, गांधी को नहीं देखा होगा। मैंने सरदार पटेल को भी देखा है अपने बाप के साथ और गांधी जी को भी देखा। गांधी जी कश्मीर आए तो मेरी मां के साथ और मेरी बहन, उनकी तस्वीर है, एक तरफ मेरी मां है और एक तरफ मेरी बहन है। मैंने इंदिरा गांधी के दिन भी देखा है, अपना डिसमिसल भी देखा है, बाप को जेल भी देखा है 20 साल, मगर मेरे बाप ने कभी जवाहरलाल के खिलाफ बात नहीं की। और जब जवाहरलाल से मिलने गए 20 साल जेल के बाद, तो उनकी आंखों में आंसू थे, रोक नहीं सके। तो
एक चीज है ना, पॉलिटिकली वी में डिफर, मगर इंसानियत तो है एक दूसरे में। क्या है, मैं मुसलमान हूं तो क्या हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हूं? और आप अगर हिंदू हैं तो क्या है, क्या वो पैदा करने वाला नहीं है? भगवान जो है और अल्लाह जो है वो सब एक है, कोई फर्क नहीं है। और जब आप फर्क करने लगेंगे तो आप देश को तोड़ देंगे। ऐसे देश को अगर एक रखना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है, और अगर आपने कोई गलती की हम आपको ठीक करेंगे, आप हमने गलती की तो आप हमें ठीक करेंगे। यही तरीका है अगर हमने हिंदुस्तान को बनाना है। अगर नहीं बनाना है और तोड़ देना है तो जो मर्जी है वो करिए। इसलिए किसानों से बात करिए, हाथ जोड़ के कहता हूं, किसानों से बात करके कोई हल निकालिए। ये ठीक नहीं है, 90 साल हो गए, आज सारी दुनिया में हमारा वाहवाकार कर रहे हैं, कहां हमारी डेमोक्रेसी थी, और आज सारे बोल रहे हैं क्या हो रहा है। और वहां पे कील लगा रखे, हमारे मेंबर्स गए थे, जा नहीं सकते। क्या जाता अगर हम जाते उनसे बात करते, भाई लोगों हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जो मुसीबतें हैं हम उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हल निकालने का। हम यहां हल निकालने के लिए बैठे हैं, हम यहां आपके लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए नहीं बैठे हैं। टेक अस एज ऑपोजिशन, बट ऑपोजिशन फॉर गाइडिंग यू। Tomorrow we may be on that side and you will be on this side. Who knows? At that time, we will respect you more than you have respected us. We never considered you as enemies. You are part of us. As a doctor, I tell you, when a patient comes and takes a drop of blood, क्या उसको बोतल के पूछता है, इस खून की बोतल से ये मुसलमान का खून है, ये ब्राह्मण का है, ये उस दलित का है? वो तो ये कहता है मुझे एक और बोतल लगाओ मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। फर्क है, ठीक है, आप मंदिर जाते हैं, मैं मस्जिद जाता हूं, वो गुरुद्वारा जाते हैं, वो चर्च जाता है। इसलिए किसानों से बात करें। और एक और बात, आखिरी बात, जो आपने 5 अगस्त को किया 90 में, आपने ऐसे कर दिया। हमसे बात करते पहले, पूछे कि भाई क्या ठीक होगा, नहीं पूछा, खुद ही कर। चलो हमारा पार्टी का 70 साल का एक है कि हमने 370 खत्म करना है और 35 से खत्म करना है, हमने देश को एक करना है। हम कब देश में नहीं थे? आपने कभी देश के बारे में कहीं बात नहीं की। मैं वो हूं जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के बारे में बात की, जिसने जनीवा में जाके इस झंडे को गाड़ा रखा। इसकी बात आप करते हैं। मैं ऑस्ट्रिया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जब मैं वहां से बाहर निकला बोल के, तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े थे, वो मुझे कहने, डॉक्टर साहब आप ये क्यों कहते हैं, आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के ऊपर कीचड़ उठाते हैं? मैंने कहा ये अमेरिका जो इतना कालों के खिलाफ कर रहा है, क्या उन्होंने कोई बात की उनके बारे में? या जो जुल्म दूसरे कर रहे हैं दूसरों पे, वो बात कर रहे हैं? तो क्या मैं अपने देश को यहां पे काला दिखाऊं? ये देश हमारा है, मगर आपने हमारी भी इज्जत रखनी है। आपने हमको ये पहचानना है। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए, क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मेरा एक खुदा है, उसी के सामने मैं जवाब देना है। इसलिए जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, उसको समझिए और कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए। और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं।
हम मुसलमानों को दिखाने के लिए हैं, जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, थैंक यू डॉक्टर साहब. जो इस वतन के लिए खड़े रहे. प्लीज नाउ प्लीज कंक्लूड. मैं आपसे कहता हूं, प्लीज, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा. बैठिए बैठिए बैठिए. मैं आपसे गुजारिश पाल करता हूं. साहब दानिश अली बैठिए 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 प्लीज. डॉक्टर साहब सक्षम हो, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है. प्लीज बैठ जाइए. हमारे बैठिए हमारे देश को बैठिए बैठिए. और उसका प्लीज कोई कंक्लूड. कंक्लूड. बैठो दानिश अली, बैठ जाइए आप. मैं यहाँ पाल साहब बैठिए. प्लीज प्लीज सिट डाउन. प्लीज सिट डाउन. मैं लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ. आप डॉक्टर साहब प्लीज. मैं 85 साल का आदमी हूँ. दानिश भाई बैठिए आप. प्लीज बैठ मैंने जाइए. इस देश को प्लीज देखा है बनते. पाल साहब आपने प्लीज 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 सिट डाउन. देखा. मैंने इस देश को बनते देखा है. हम भीख मांगते थे अमेरिका की. मंत्री जी सच है? रूमन का वो सिक्योरिटी का प्रोग्राम जहाज है. प्लीज कंक्लूड. डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड. हमारे पास वो जहाज में सड़ी हुई गंदम आती थी, सड़ी हुई. किसान की वजह और फिर देखिए आज हिंदुस्तान कहां पहुंचा है. आज दुनिया को अनाज खिलाता है, सिर्फ हमें नहीं, दुनिया को. से ये यहाँ का किसान